Hello everyone, good morning and welcome to Best English Speaking Course. आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अपनी एंकरिंग के असाइनमेंट में। जी हाँ, अक्सर हमें ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे हमें पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का मौका मिलता है। हम अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं। सो इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल host, being a successful anchor. Important tips for being a successful anchor, right? सी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंकरिंग करना या किसी इवेंट को होस्ट करना पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का ही हिस्सा है। लेकिन ये एंकरिंग की जो का असाइनमेंट है, अगर आप किसी इवेंट को होस्ट कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा अलग है पब्लिक स्पीकिंग स्किल से। थोड़ा सा यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी, यहाँ पे आपकी स्किल्स थोड़ी सी और एक्सपेक्ट होने लग जाती हैं। ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। सो पूरा सेशन आप अच्छे से अटेंड करें और सेशन के लास्ट में जरूर बताएं क्या लाइफ में आपने कभी एंकरिंग की है। अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने एंकरिंग के एक्सपीरियंसेस को जरूर शेयर करें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है अगर आप एंकरिंग करने जा रहे हैं कि आपको प्लीजेंट स्माइल आपको रखनी चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, राइट। जैसा मैंने कहा कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल से भी ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड, इसमें एक्सपेक्टेशंस आपसे और बढ़ जाती हैं। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में आप पब्लिक के सामने अपनी बातों को रख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बातों को रखने के साथ साथ आपको ऑडियंस से और अच्छे से कनेक्ट होना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्लीजिंग पर्सनैलिटी। अब देखिए, प्लीजिंग पर्सनैलिटी अच्छे कपड़ों से ही नहीं आती है, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी आती है। हैव विवेशियस, विवेशियस का मतलब है जोशीला। हैव विवेशियस एक्सप्रेशंस व्हाइल होस्टिंग अ शो। जब भी आप एक शो होस्ट कर रहे हो तो आपके एक्सप्रेशंस जोशीले हो। आपको लैंग्वेज नहीं दिखना चाहिए, सुस्त नहीं दिखना चाहिए। आपकी आवाज में वो क्रिएटिविटी हो, आपकी आवाज में वो एनर्जी लेवल हो, राइट। अवॉइड लैंग्वेज वर्ड्स और अप्रोचेस while hosting a show। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके मन में बहुत ज्यादा कौतूहल चल रहा होगा कि इसके बाद मुझे इनको बुलाना है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं जब लाइवली आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसका भी स्ट्रेस होता है, लेकिन वो स्ट्रेस अपने चेहरे पर नहीं लाने देना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी पर्सनैलिटी और आपका जो अपीयरेंस है, राइट। हैव अ पावरफुल ड्रेस सेंस, राइट। अपना जो ड्रेस सेंस है वो एकदम पावरफुल ड्रेस सेंस रखिए। आप एकदम वाइब्रेंट दिखें, लुक वाइब्रेंट एंड डिलीवर योर कंटेंट पैशनेटली। तो भाई, मैंने आपको पहले ही स्टेप में एकदम क्लियर कर दिया है कि अगर आपको एंकरिंग का जॉब मिला है, किसी इवेंट को आपको अगर होस्ट करना है, तो आप अपने मन में ये बना लीजिए कि मुझे पैशनेटली इसको डिलीवर करना है। मुझे किसी भी केस में एक्सप्रेशंस मेरे ऑड नहीं होने चाहिए, भले ही मुझे कितना प्रेशर हो, कितना भी प्रोग्राम में चेंजेस हो, कितने भी स्ट्रगल्स हो, बट वो मुझे अपने फेस पे नहीं लाने देना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है हैव अ नॉर्मल रेट ऑफ स्पीच, राइट। नॉर्मल रेट ऑफ स्पीच टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक तो था पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी के बाद अब आपका आ रहा है वॉइस क्वालिटी। देखिए, वॉइस क्वालिटी ही आपको लोगों से कनेक्ट करती है। तो वॉइस क्वालिटी अच्छा रखने के लिए आप तेज बोलना अवॉइड करें और बहुत स्लो बोलना भी अवॉइड करें। नॉर्मल रेट ऑफ स्पीच रखें। नॉर्मल रेट ऑफ स्पीच का मतलब आप कंफर्टेबली बोलें, क्योंकि माइक पर जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ थोड़ी अलग हो जाती है। वैसे जब आप बोलते हैं फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में तो आपकी आवाज़ थोड़ी अलग होती है। तो माइक टेस्टिंग प्रॉपर करें और हैव प्रॉपर
माइक टेस्टिंग, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, एज एन एंकर आप माइक टेस्टिंग नहीं करते हैं और बिना माइक टेस्टिंग के आप शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे आपके एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो प्रॉपर आप माइक टेस्टिंग करें, मतलब माइक को एक बार अच्छे से स्टेज पर जब भी आपका इवेंट हो उसको ले करके एक बार उसके पहले टेस्टिंग कर लें। और जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि मुझे कितनी दूर अपना माइक रखना है, राइट। लर्न प्रॉपर होल्डिंग ऑफ द माइक। आपने बहुत से सेलिब्रिटीज को देखा होगा माइक पर बोलते हुए और वो बार बार माइक को एडजस्ट करते रहते हैं। मैं तो चाहूंगा कि एडजस्ट करने की क्या जरूरत है, एक बार पहले से ही आप एडजस्ट कर ले उसको। तो बोलते समय जब आप एडजस्ट करेंगे और उसको वॉल्यूम अप एंड डाउन करेंगे, दैट विल लीव अ बैड इंप्रेशन। आप माइक होल्डिंग सीखें कि कितनी दूर मुझे अपना माइक रखना है, कितनी दूर पे मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। और जैसा मैंने बताया, माइक पर तेज आवाज में अगर आप चिल्ला करके बोलेंगे तो ऑड लगेगा। माइक की डिस्टेंस के साथ साथ आप अपना वॉल्यूम डाउन ही रखें, क्योंकि माइक ऑलरेडी है, राइट। सिंस द माइक इज already there to amplify your voice, so there is no need to shout a lot while speaking on the mic. देखिए, कुछ कुछ जगहों पे आप शाउट कर सकते हैं, जैसे किसी सेलिब्रिटी का नेम आपने अनाउंस करना है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर अपने बेस्ट फ्रेंड को, जो कि अपनी बोलने की क्वालिटी के बारे में जाने जाते हैं, और आप उनका नाम तेज आवाज में बुला सकते हैं, वो चलेगा, राइट। दैट इज ओके समटाइम्स। लेकिन अगर आप लगातार माइक पे चिल्ला रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका थ्रोट आपका साथ नहीं देगा, और जब आपका थ्रोट साथ नहीं देगा तो आप थके हुए नजर आएंगे। और जब आप थके हुए नजर आएंगे तो भाई जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था प्लीजिंग पर्सनालिटी वाला, वो फेल हो जाएगा। तो बहुत चिल्लाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ स्पीच रखिए और आप अपनी बातों को आसानी से डिलीवर कर सकते हैं। एंड एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कीप स्माइलिंग वाइल स्पीकिंग ओवर द माइक, राइट। स्माइल करते रहिए, ये भी पर्सनालिटी का पार्ट है। अगर कोई ऐसा कोई मैसेज नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा सैड एक्सप्रेशंस देने हैं, कभी कभी सैड एक्सप्रेशंस भी देने होते हैं, जैसे हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, कोई ऐसा आपका इवेंट है जहाँ पे काफी इमोशनल एक्सप्रेशंस है, तो ऑब्वियसली वहां पे स्माइलिंग एक्सप्रेशंस नहीं देंगे। लेकिन वैसे अगर आप शो को होस्ट कर रहे हैं तो आप स्माइलिंग एक्सप्रेशंस देते रहिए, राइट। और इसके बाद तीसरा पॉइंट, जो कि बहुत ही जरूरी पॉइंट है, कनेक्ट विद योर ऑडियंस। Connect with your audience in such a manner that you are doing everything for them only. अपने ऑडियंस से ऐसे कनेक्ट होइए कि जो सब कुछ आप कर रहे हैं ना, वो केवल उन्हीं के लिए कर रहे हैं। आप केवल ऑडियंस ही आपके लिए सब कुछ है, राइट। एंड डोंट हेजिटेट इन मेकिंग eye contact while speaking over the mic. बिल्कुल भी आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आई कांटेक्ट मेंटेन करने में, क्योंकि आप ऑडियंस के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी हेजिटेशन मत रखिए। लेकिन हाँ, एक बात और है, अगर आप आई कांटेक्ट ज्यादा करते हैं तो कई बार आपको डिस्ट्रैक्शंस नजर आते हैं, राइट। सो हैव वन टू मेनी आई कॉन्टैक्ट, वन टू मैनी आपका आई कांटेक्ट होना है। एंड लुक एट देयर हेड्स एज एन ऑब्जेक्ट टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। अब देखिए, मैंने और आसान कर दिया, कितनी आपको इंपॉर्टेंट टिप मैंने आपको दे दी है। आपको सिंपली क्या करना है, ऑडियंस को, पूरे ऑडियंस को एज एन ऑब्जेक्ट समझना है और उनको उनके हेड्स पर आप आई कांटेक्ट करें, ना कि उनकी आईज पे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। कोई बहुत ही बोरिंग चेहरा लेकर के बैठा होता है और कोई किसी का चेहरा ही ऐसा है कि वो टेंशन में दिख रहा है,
तो आप यहाँ पे ऑडियंस के हिसाब से नहीं चल सकते, आपको अपने हिसाब से चलना होगा। ऑडियंस तो ऑडियंस है, ऑडियंस के पास सारे राइट्स हैं, वो आपके प्रोग्राम को लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, दे हैव ऑल द राइट्स। तो कॉन्फिडेंट कैसे दिखें, उनकी डिस्ट्रैक्शन से बचे कैसे, उसके लिए एक होता है वन टू वन आई कॉन्टैक्ट, एक होता है वन टू मैनी आई कॉन्टैक्ट, राइट। सो ये जो वन टू मैनी आई कॉन्टैक्ट है ना, तो वन टू मैनी आई कॉन्टैक्ट में एक सबसे अच्छी ट्रिक काम करती है, लुक एट देयर हेड्स, ठीक है। उनके हेड्स पे देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट देखिए। जैसे कैमरा, आप कैमरा, अगर आपको कैमरा फेसिंग आती है तो आप ऑडियंस से आई कांटेक्ट करना जरूर सीख जाएंगे, क्योंकि कैमरा फेसिंग भी लगभग वैसा ही है, राइट। तो कैमरे को हम कैमरा नहीं मानते, कैमरे को हम एक ऑब्जेक्ट मानते हैं जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और अपनी बातों को उसे डिलीवर कर रहे होते हैं। सो इट शुड बी लाइक दिस। आई होप यू आर गेटिंग इट। एंड मसाला तो जरूरी है, राइट। कीप एडिंग सम रिदमिकल, अगर आपकी एंकरिंग में रिदम है, रिदमिकल लाइंस, टू कीप एडिंग सम रिदमिकल लाइंस in between to energize and engage people with the ongoing activities, right। see, एंकर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक इवेंट में, एक एंकर ही एक इवेंट को जिंदा रखता है। तो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि रिदमिकल लाइंस होना बहुत जरूरी है, जो आपकी ऑडियंस को एंगेज भी रखे और एनर्जाइज भी रखे। तो कुछ ना कुछ आपकी ऐसी हिंदी में लाइंस हो या इंग्लिश में लाइंस हो, या नहीं लाइंस है, तो आपका जो कंटेंट है वही इतना इंगेजिंग हो, आपका बुलाने का तरीका, राइट। और क्यों ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, इसके पीछे क्या है। यू मे ऑल्सो हैव स्टोरी टेलिंग मेथड टू डू सो। अगर आपको बहुत ज्यादा रिदमिकल लाइंस नहीं आती, शेर व शायरी नहीं आती हैं, और आपको एंकरिंग का काम मिला है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप स्टोरी टेलिंग मेथड का भी यूज कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग का मतलब कि आप किसी भी चीज को मतलब स्टोरी के फॉर्म में भी बता सकते हैं। स्टोरी टेलिंग इज रियली एन एंगेजिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग में आपको हर एक का अटेंशन मिलता है, और attention of the audience is the fuel to an anchor। ऑडियंस का जो अटेंशन है वो वास्तव में फ्यूल का काम करता है। अटेंशन, ऑडियंस, एंकर, राइट। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ऑडियंस को एंगेज रखें, राइट। और यूज ऑडियो विजुअल टू एंगेज पीपल। अब देखिए, ऑडियो विजुअल, आज की एंकरिंग थोड़ी बदल गई है। पहले क्या था, रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो आपको केवल अपनी बातों से ही लोगों को एंगेज करना होता था। आजकल बीच बीच में ऑडियो विजुअल्स भी होते हैं, तो उससे भी आप एंगेज कर सकते हैं, राइट। हैव मॉकरी स्टाइल टू इन बिटवीन टू गेट द ऑडियंस engaged। अगर आप थोड़ी सी मॉकरी स्टाइल रखते हैं, ठीक है, तो बीच बीच में अगर आप मॉकिंग करते हैं, आप दूसरों की भी हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अकेले ही करना है, क्योंकि एक ही फेस बार बार देखेंगे तो ऑब्वियसली ऑडियंस को आप भी समझते हैं, ठीक है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो आप ऐसी टीम बना सकते हैं जो बीच बीच में आपको थोड़ा सा मॉकिंग टच देता रहे, इंजॉयबल टच देता रहे, वो भी आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। और देखिए, एंकरिंग में और क्या क्या चैलेंजेस हैं, राइट। हैव डायनामिज्म इन ऑर्गेनाइजिंग द अनप्लैन्ड अपडेट्स इन द प्लान्ड सीक्वेंस। एंकरिंग में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा प्लान सीक्वेंस है, इवेंट के प्लान्स तो बहुत बनते हैं, बट 100% तरीके से फॉलो नहीं हो पाते।
प्लान कुछ बनता है, एग्जीक्यूट कुछ और होता है। ये होता है, हर एक इवेंट में होता है। तो आपके अंदर वो डायनेमिज्म होना चाहिए, आपका माइंड पहले से ही मेकअप होना चाहिए कि ये तो होगा ही। जैसे एक डायलॉग है ना, ये तो होना ही था। तो दिस हैज टू हैपन, ये आपको अपने माइंड में पहले से ही बना लेना है कि प्रोग्राम में चेंजेस तो होने ही हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एंजॉय द प्रोग्राम एंड others will surely enjoy with you। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप खुद प्रोग्राम को एंजॉय करिए। जब आप खुद प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे, एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है ना। जब आप खुद को एंजॉय करेंगे तो ऑब्वियसली अदर्स भी आपके प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। तो भाई ये थी कुछ टिप्स आपके सक्सेसफुल एंकर बनने के लिए। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वी आर विद द सेम नेम बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, as well as you can follow us on Facebook also with the same name Best English Speaking Course, and on Telegram also we are on the same name Best English Speaking Course. And if you are looking for a program of communication skills that can make your communication skills strong, so you can call us at this number 6393350470, and you can get a touch that is better effect to speak tactfully. Thank you all. Have a great day ahead. Jai Hind.